स्वयं सहायता समूह में अगर आप बीसी सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन दीदियों का चयन बिल्कुल नहीं होगा, ये दीदियां बिल्कुल आवेदन ना करें। और किनका हो सकता है चयन और किसका नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम आप सभी दीदियों को बता देना चाहेंगे कि जिन दीदियों के ग्राम पंचायत में पहले से ही बीसी सखी दीदियां नियुक्त हैं, यानी कि पहले से ही आपकी ग्राम पंचायत में कोई महिला बीसी सखी के पदों पर नियुक्त है, कार्य कर रही है वर्तमान रूप में, तो आपको आवेदन नहीं करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है आवेदन करने की, ठीक है। इसके बाद जैसे कि एक स्थिति इसमें और बनती है कि कोई किसी और ने आवेदन किया था लेकिन वो सिलेक्ट भी हो गया था, उसका कार्य नहीं चल रहा है, तो आप फिर आवेदन कर सकती हैं। वो कार्य नहीं कर रही है या छोड़ दिया है उसने, तब आप आवेदन कर सकती हैं, तब आपका आवेदन स्वीकार हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं करें, नहीं होगा, तो इसके लिए ऐसा प्रयास ना करें, ठीक। पहला चीज़ तो ये हो गया। सेकेंड चीज़, आपको एक गलती नहीं करनी है। जब आप बीसी सखी का यूपी बीसी सखी का फॉर्म भरेंगे प्ले स्टोर पर जा कर के ऐप से, उस ऐप में आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारी दीदियां क्या है ना, इतनी गलतियां करती हैं कि मत पूछिए। उसके बाद आकर के कमेंट करती हैं मुझसे ये गलती होगी, अब कैसे सही होगा, मोबाइल नंबर गलत उसमें लग गया, अब कैसे सही होगा, या आधार हमारा गलत लग गया, पासबुक हमारा समूह का पासबुक लग गया या पर्सनल पासबुक लग गया, अब क्या होगा। तो इन सब गलतियों को ना करें, ध्यानपूर्वक देख करके, पढ़ करके, समझ करके तो ही आवेदन करिएगा यूपी बीसी सखी का। उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन तो आवेदन करना ही है, कोई देखने वाला तो है नहीं, तो चलो आवेदन कर देते हैं, लिख देते हैं, कौन सा कोई देखेगा, है ना। यही आप लोग सोचते हैं ना, लेकिन ऐसी गलतियां तो करना ही नहीं है आपको, अन्यथा आगे जा कर के यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी लेकिन बाद में आप रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक। जब ब्लैक में लिस्ट जाएगी वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगी, वहाँ पर भी तो आपका जो मार्कशीट है लगेगा, फिर इंटरव्यू देने जाएंगी तब भी तो आपका मार्कशीट लगेगा, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देने जाएंगी, जब परीक्षा देने जाएंगी तभी तो लगेगा ना। तो इस वजह से ऐसी गलतियां ना करें। पढ़ी लिखी हैं ठीक है तभी भरें, 10वीं पास हैं तो ही भरें, 8वीं पास है तो फार्म ना भरें। अब बहुत जगह पर होता है, हमने देखा है। और जब से ये बीसी सखी का नौकरी पहली बार जब आया था तब तो ज़्यादातर लड़कियों ने आवेदन किया था, लेकिन ये भी गलती नहीं करनी है आपको। लड़कियां इसमें आवेदन ना करें, ठीक। जैसे वो अपने ससुराल में है तब ठीक है, तब आवेदन कर सकती हैं, ससुराल से आवेदन करें अपने, यानी कि आपके ससुराल का जो ग्राम पंचायत लगता है वहाँ से उस नाम से आप आवेदन करेंगे, फिर अपने यहाँ का आवेदन आप नहीं करेंगे अपने मायके का, तो वो आवेदन करें ही ना। अगर शादीशुदा नहीं है तो आवेदन ना करें, मेन चीज़। और उसके बाद स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं तो भी आवेदन ना करें। एक इसमें शर्त और हो सकती है कि जैसे आपके यहाँ समूह बने नहीं हैं या समूह है कोई काम नहीं करना चाहता है, तो आप अगर समूह से नहीं, तो आप इधर तो आवेदन कर दीजिए, लेकिन उसके 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आप समूह में भी जुड़ जाइए, ताकि जब भी बैंक का जैसे समूह का पासबुक मांगा जाता है, जो 75,000 सरकार देती है, पासबुक मांगा जाता है, तो आप कौन सा पासबुक देंगी, है ना। तो ज़रूरी है समूह में जुड़ना पड़ेगा फिर बाद में आपको। और स्वयं सहायता समूह की महिला की सदस्य होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वैसे जो फॉर्म आया था, एक जो आवेदन कि जो एक सरकारी आदेश आया था उसमें तो 50 वर्ष लिखा हुआ था, तो मान लेते हैं 18 से 50 ही समझ लेते हैं, लेकिन 45 ही समझिएगा लगभग, ठीक है। इसके बाद 4,000 महीने का मानदेय आपको दिया जाएगा, और वो भी कितना दिन तक, 6 महीने तक, केवल 4 महीने तक का मानदेय, 4 महीने हर महीने का, 6 महीने तक आपको मानदेय मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको पता है, कमीशन पे कमाई होगी, केवल कमीशन पे कमाई होगी। वो मानदेय जो मिल रहा था वो 6 महीने तक मिलेगा, उसके बाद का मानदेय आपको नहीं मिलेगा 1 रुपये भी। उसके बाद आपको जितना कमीशन पाती हैं उसी में आपकी कमाई होगी। इसके बाद सरकार आपको पता है 75,000 रुपये देगी। बहुत लोग पहले कहते थे कि 75,000 रुपये जो मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। अब इसकी गलती तो मत करिएगा, ये तो सोचिएगा मत ही कि फ्री में मिल रहा है हमको 75,000। वो 75,000 जो आपको सरकार देगी वो डिवाइस के लिए दे रही है, मशीन खरीदने के लिए दे रही है, लैपटॉप खरीदने के लिए दे रही है, उसके लिए आपको 75,000 सरकार दे रही है। वो भी किस पे, ब्याज पर, एक प्रकार से लोन समझ लीजिए आप, ठीक है। और उसमें आपको डिवाइस खरीदनी ही खरीदनी है। 75,000 जैसे आपने लिया,
इस्तेमाल किया, ठीक है, उसका ब्याज आपको लगेगा। ब्याज सहित वो पैसा आपको वापस करना ही पड़ेगा। जब आप कमीशन अच्छी कमाने लगेंगी तभी आप ये ब्याज वापस करेंगे। यानी कि जैसे 6 महीने का मानदेय आपने ले लिया, उसके बाद आगे 6 महीने तक आपने अच्छी कमीशन लेने लगी हैं, आप अच्छा कमीशन मिलने लगा है 6 महीने साल भर में, तब आपको ये पैसा भी वापस करना पड़ेगा। कितना? 75,000 रुपये ब्याज। बाकी इसमें कुछ हम आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है आपकी 10वीं की यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं पास है 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड अब लगने लगा है, ठीक है, और पर्सनल पासबुक, समूह की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और एक पुलिस वेरिफिकेशन का भी एक कार्ड लगता है, उसको भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो कि आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको होनी चाहिए। एक और चीज़ बता दें, मोबाइल का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आवेदन ना करें। सारा कार्य इसी से होने वाला है, ठीक। स्मार्टफोन चलाने आपको आना चाहिए। इसके बाद और हम आपको बता देते हैं, इसमें जैसे कि आपने आवेदन कर दिया, ठीक है, आवेदन कर दिया, इसके बाद इसमें से कुछ महिलाओं को लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कुछ महिलाओं को स्टैंड बाई पर रखा जाएगा, ठीक है। कुछ महिलाओं को मतलब इसी तरीके से कुछ कुल मिला के 2 तरीके रखे गए हैं, स्टैंड बाई और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा महिलाओं को। अब मान लेते हैं आप चयनित हो गई, चयनित होने के बाद क्या होगा आपको, आप सोच रही होंगी हमें पता कैसे चलेगा, है ना। पहली बात तो वो जो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर रही हैं जिससे आवेदन कर रही हैं ना, उसको डिलीट करने की कोशिश ना करिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि OTP नहीं आ रहा है हमारा, या फिर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो अगर कोई दिक्कत हो रही है मोबाइल ऐप में, तो पहली बात तो मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, फिर ऑन करिए, फिर उसके बाद प्ले स्टोर पर जा कर के उस ऐप को अपडेट करिए। अपडेट वर्जन आया है तो, नहीं आया है तो मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो काम करने लगेगा, OTP भी आने लगेगा, ठीक है, OTP भी आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या, जब शुरुआत में जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा लोग आवेदन कर देते हैं, हद से ज़्यादा लोग आवेदन कर देते हैं, तो ये क्या करता है ना, जैसे एक प्रकार का सिस्टम ही तो है, जो ऐप है वो भी, उसमें भी एक सिस्टम है, तो वो हैंग करने लगता है। इस वजह से OTP सेंड नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आवेदन हो जाते हैं तब भी OTP सेंड नहीं होता है, ठीक, क्योंकि अब उनको आवेदन की ज़रूरत ही नहीं है, जितना बताया गया है आपको उतने ही आवेदन स्वीकार होंगे। तो जब यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा तो ब्लॉक में वो लिस्ट जाएगी, जिन जिन का चयन हुआ होगा उनको फ़ोन करके सूचना दी जाएगी कि हाँ इस दिन आपकी ट्रेनिंग है। इसके बाद आप जाएंगी अपने यहाँ के RCT कार्यालय में। ये ट्रेनिंग जो होती है, हम आपको बता दें, आपके ज़िले स्तर पर एक RCT कार्यालय होता है, ठीक। RCT कार्यालय पे ही आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पर जब ट्रेनिंग आप ले लेंगे अच्छी तरीके से, उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको किस लिए बुलाया जाएगा, IIBF की परीक्षा के लिए। यानी कि ऑनलाइन IIBF की परीक्षा होगी आप सभी की। बैंकिंग टाइप में एक परीक्षा होती है, ज़्यादा मतलब बहुत वैसे सवाल नहीं होते हैं, सिंपल से ही सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से अपना ट्रेनिंग ली हैं तो अच्छे से आप कर पाएंगे उसको। IBF की परीक्षा पास कर लेंगे, IBF का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 75,000 रुपये आपके बैंक समूह के खाते में भेजे जाएंगे। फिर जो 75,000 आप पाई हैं उससे डिवाइस वगैरह खरीद करके अपना कार्य शुरू कर देना है आपको BC सखी का, और अच्छे से काम कीजिए। बाकी मैंने यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। वैसे BC सखी को लेकर हमारे चैनल पर हज़ारों वीडियोस हैं, जो जब फर्स्ट टाइम BC सखी की नौकरी आई थी तभी मतलब तभी से हमने अपलोड किए हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ उस पर हैं। नहीं देखा है जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, पूरा BC सखी से संबंधित देख लीजिएगा। और यहाँ शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है क्या करना है, किससे संबंधित। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछें, वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब